हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जड़ भरत जी की भाभी ने कहा कि कुछ काम धाम तो करते नहीं, दोपहर को आ जाते हो और शाम को आ जाते हो। एक काम करो, कम से कम खेतों की रखवाली तो किया करो। जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं, बोले हाँ, मुंडी हिला करके उन्होंने कहा ठीक है मैं खेतों में जाता हूं। और खेतों में सुंदर फसल लगी थी। और भाई फसल लगी गई तो चिड़िया आएंगी, फसलों में चिड़िया आती, और चिड़िया आ करके जब पाने लगे तो जड़ भरत जी कहते कि राम जी के चिड़ई, अरे राम जी के खेत खाई लिया चिड़िया भरी भरी पेट। बुलाते जड़ भरत बुलाते, आ जाओ आ जाओ और लोग आ जाओ आ जाओ आकर के खाओ भर पेट। अरे हमारा कुछ थोड़ी है। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाई लो चिड़ैया, अरे भारी भारी पेट। और कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। जब शाम को पहुंचे तो उनकी भाभी ने जब ये कृत सुना जड़ भरत की, तो जड़ भरत की भाभी ने कहा बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम, इतना भोजन करते हो बोरी बोरी पे लिखा, दाने दाने पे नहीं। अच्छा खाने वाले बड़े हैं, अभी गांव में भोजन करने वाले ऐसा बहुत है। एक गांव था पुराने जमाने में, आज के 25-30 साल पहले, मथुरा क्षेत्र। एक पांडे जी थे, उनके बेटे का नाम था रामलाल। अच्छा रामलाल कम से कम जो है 40-45 रोटी, एक बटुई दाल, और वही एक टोकरा चावल और एक टोप सब्जी, इतना भोजन था रामलाल का। अभी भी मथुरा में खाते हैं चौबे लोग। तो पांडे परिवार से थे, उनकी बहन का नाम था रामलाल के लीलावती। अब लीलावती बेचारी रोटी बनाती, भाई 4 आदमी के लिए भोजन बने और 40 आदमी का एक आदमी अकेले खाए, वही बनाने वाले को भी तो कष्ट होता है। लीलावती रोज ठाकुर से कहती कि हमारा कब ब्याह हो जाता और कब इस भोजन से मैं मुक्त हो जाता। संजोग बना रामलाल की बहन का विवाह हो गया, वही मथुरा में ही विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद जो लीलावती का पति था वो लेकर के चला गया मुंबई शहर में रहने लगा महाराज। अब यहाँ रामलाल के पिताजी कहते कि बूढ़ी माँ है, अब बहन थी तो इतनी रोटियां बना लेती थी, भाई वो तरुणी थी इतनी रोटियां बना लेती थी, उसके हाथों में ताकत थी। अब रामलाल को बुढ़िया माई रोटी कहां से बना के खिलाए, 40-40, 50-50। तो इधर उधर जब कभी पंगत होती महाराज ना, तो 3-4 पंगत उठ जाती, रामलाल अकेले बैठे रहते। अभी भी गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, 2-3 पंगत तो खाते ही बैठकर। एक दिन रामलाल के पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो, बढ़िया भोजन भी करते हो, अरे कुछ काम धाम का ही नहीं करते। रामलाल ने कहा पिताजी करूं तो करूं क्या। रामलाल के पिता ने कहा एक काम करो, बंबई चले जाओ अपने जीजा जी के यहाँ मुंबई में, वहां चले जाओ और वहां बढ़िया से जो है मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, 10 रुपए कमाना खाना, और 1-8 रुपए बचेगा तो हमें भी भेजना। रामलाल तो जानता था कि जाऊंगा तो वहां भी गड़बड़ है। अच्छा जैसे ही महानगरी, अरे वो मथुरा से जो गाड़ी चलती है वो पकड़ करके बंबई जब पहुंचे महाराज, तो उनकी बहन को जब खबर लगा कि मेरा भाई आया है, तो उसकी बहन ने अपने पति से कहा कि मैं इसके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं अपने भाई के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। उसका पति बड़ा अचरज में पड़ा, अरे
मायके से कोई आया है और आप कह रही भोजन नहीं बनाओगे? तो उसके पति ने कहा क्यों? अरे कहा महाराज वो 40-40 लोगों का भोजन अकेले खाता तो मैं भोजन का बनाऊं उसके लिए? आपको अगर बनानी है तो अपने साले को बनाओ और खिलाओ, हमारे बस का नहीं है। मत्था पकड़ करके बैठ गए। तो उसके पति ने कहा फिर क्या करूं? तो उसके दिमाग में एक बात आई, दादर में, हाँ दादर है ना मुंबई में, वहां एक मारवाड़ी भोजनालय था सिंह साहब। तो उस जमाने में 50 रुपए में भरपेट भोजन मिलाता था, भरपेट भोजन। तो 1500 रुपए ले जा करके वो मारवाड़ी के यहाँ जमा कर दिया, उसका जीजा। जमा करने के बाद वो बोला भैया एक हमारा साला है गांव से आया है, थोड़ा सा भोजन करेगा आप क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज, पैसे जमा कर दो, कूपन ले लो। कूपन ले लिए 50 रुपए वाला, और अपने साले से बोले कि एक काम करो, वो होटल हमने फिक्स कर दिया है, वहीं पे जाकर के भोजन कर लिया करना, और सोने के लिए तो घर है ही। बोले बोले जैसे ही मारवाड़ी के होटल में पहुंचे, और महाराज भोजन तो वही था, 40-50 रोटी, इतना चावल, इतना दाल। अब जितने में मारवाड़ी 50 कारीगरों को खिलाता, 50 ग्राहकों को खिलाता, उतने में अकेले खाते पाड़े जी। मारवाड़ी का जो नौकर था बोला महाराज ये कस्टमर बहुत खाता है। बोले कोई बात नहीं, गांव से आया है, हमारा होटल भी अच्छा है और भोजन भी बहुत बढ़िया बनाते हैं हम लोग, इसलिए शायद इसके मन में भाव होगा, ज्यादा खा रहा होगा, शाम को देखते हैं। तो शाम को महाराज 5-6 रोटी और बढ़ गया, अब 40 से 46 हो गया। अगले दिन 50 के ऊपर जाने लगा। तो मारवाड़ी 1500 रुपए लेकर के उसके बहनोई के पास पहुंच गया। कहा महाराज ऐसे महात्मा को भोजन नहीं करा सकता, ये अपना 1500 रुपया ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे खाने वाले जड़ भरत में भोजन थोड़ा सा बढ़िया करते थे। तो भाभी ने जब ताना मार दिया तो जड़ भरत को बड़ी पीड़ा हुई और घर छोड़ करके निकल दिए भगवान के भरोसे। रास्ते में निकल रहे हैं और मुख से गोविंद का नाम निकल रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। सुदूर जंगल में निकल गए। कहते हैं कि कोल भीलों का जो राजा था उसे एक आदमी की बलि चढ़ानी थी, और जो बलि पशु था उसका भिन्न हो गया था, कहीं खो गया था। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि एक काम करो, जाओ किसी हड्डे कट्टे बलि पुरुष को लेकर के आओ, क्योंकि हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो कोल भील आए और ये बेचारे हनुमान जी का मंदिर था वहीं पड़े थे। तो इनको देखा तो इनको कहा बाबा चलो। तो ये तो सीधे साधे महात्मा बोले कहां चलना है? बोले चलो भोजन कराते हैं आपको। तो भूख तो लगी थी। जड़ भरत को लेकर के ये चले आए कहां? जहां कोल भीलों का सरदार बैठा था भद्रकाली के सामने, अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए खड़ा था।
जड़ भरत जी का सुंदर श्रृंगार किया, स्नान कराया, स्नान कराने के बाद भोजन आदि कराया, तिलक चंदन लगाने के बाद जड़ भरत को यज्ञ की वेदी पर लिटा दिया। यज्ञ पशु की जहां बलि दी जाती है, ये रही बेटा कल्याण बोलिए बाकी में हरि लाल की। तो कितने जड़ भरत बड़े सरल प्रवृत्ति के थे महाराज। यज्ञ की वेदी पर जैसे ही लिटाया और खड़ग उठा करके जैसे ही बलि देने के लिए निकला, मां भगवती प्रकट हो गई। अष्टभुजा बोली अम्बे मात की। शुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि वासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी त्रिशूल मुंडधारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे वासिनी भजामि विल्दवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूतिकारिणी योग शोक हारिणी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी। लोचनं लकाशनं परं पदं कपालशूलधारिणी भजामि विल्दवासिनी कराब्जदान राधराशिवा शिवा प्रदायिनी परापराशुभा भजामि विल्दवासिनी कपिलजामिनी सदा विलासरूपधारिणी गले गले निवासिनी भजामि विल्दवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी महोदरी विलासिनी भजामि विल्दवासिनी पुरन्दरादिसेविका पुराणवश्यपण्डितं विशुद्धबद्धकारिणी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी भजामि विल्दवासिनी। बोलिए अम्बे मात की जय। मां भगवती खड़ग लेकर के प्रकट हो गई और जितने भी पोल भील थे सबका संहार करके जड़ भरत के प्राणों की रक्षा की। मां भगवती का आशीर्वाद लेकर के जड़ भरत निकले। जय जय श्री राम। जड़ भरत जी मां भगवती का आशीर्वाद लेकर के निकले। रास्ते में राहुबन राजा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था गुरु मंत्र लेने के लिए। 4 कहार लगे थे उसकी पालकी में। एक कहार बीमार हो गया तो 3 कहारों से कहा कि एक काम करो, एक कहार का प्रबंध करो। जड़ भरत जी भटकते हुए जा रहे थे, इतने में एक कहार आया और कहा भाई काम करोगे? बोले हाँ करूंगा। तो जड़ भरत जी को पकड़ करके लेके आया और मारा सीधे पालकी में जोत दिया जड़ भरत जी को। तो जड़ भरत जी कोई साधारण महात्मा नहीं है। कहते कि वो चींटियों को भी बचा करके चलते थे। जब पालकी चलती थी ना, चींटियों को भी बचा करके चलते। और जब चींटियों को बचा करके चलते थे तो पालकी उछलती रहती थी। और जब पालकी उछलती तो राजा राहुबन कहता भाई राजा है, उसको अधिकार है। तो अपने शागिर्दों को कहता, अपने दासों को कहता है भाई पालकी क्यों उछल रही है, पालकी उछल क्यों रही है? तो तीनों कहार बोलते भैया मैं नहीं उछाल रहा हूं राजा साहब, ये जो नया वाला कहार आया है ये उछाल रहा है।
तो राजा ने पालकी के झरोखे से देखा, पर्दा हटा करके, कि नया वाला कहार कहीं कमजोर तो नहीं है। वो देखा तो एकदम हट्टा कट्टा 56 इंच का सीना है नए वाले कहार का। तो राजा ने शब्द की बाण मारे। राजा ने कहा, लगता है भोजन नहीं मिलता, बड़े दुबले पतले हो, हाँ? इसीलिए पालकी आपसे सही से उठाई नहीं जा रही। पालकी सही से नहीं चलो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जड़ भरत से रहा नहीं गया। जड़ भरत ने कहा, राजन, दंड तो शरीर को मिलेगा, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इतना शब्द जब राजा रघुगढ़ के कानों में गया तो उसे लगा कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। तुरंत पालकी रुकवा दी, नीचे रुकवा करके उनके चरणों में दंडवत हो गया। जड़भरत कहने लगा कि महाराज, हाँ, राजा रघुगढ़ कहने लगा कि महाराज, आप कहीं कपिल देव तो नहीं है? आप कौन है, अपना परिचय तो दे। जड़भरत जी ने कहा कि राजन, आपने कहा कि मैं दंड दूंगा, तो आप दंड शरीर को दे सकते हो, आत्मा को नहीं। आत्मा तो निर्विकार है। कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अविनाशी है, उसको कैसे मारो? ये तो शरीर नश्वर है, आज इस काया में है, कल किसी और काया में जाएगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। जड़भरत जी ने कहा, पता नहीं राजन, इस जन्म में आप राजा हो, पिछले जन्म में आप क्या थे, आपको स्वयं नहीं पता। इस शरीर का अभिमान व्यर्था नहीं करना। बड़ा दिव्यतम उपदेश दिया है राजा रघुगढ़ को। राजा रघुगढ़ की अज्ञानता का हरण किया। कहते हैं कि जब अज्ञान का पर्दा हटता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ईश्वर तर्क और वितर्क से परे है। ईश्वर तर्क वितर्क से परे है। कहते हैं ना, एक लड़का आया काशी से पढ़ के, तो उसकी माँ ने जो है 2 लड्डू दिए उसको खाने के लिए। 2 लड्डू दिए तो अपनी मां से विद्यता झाड़ने लगा। कहा, मां, लड्डू 2 नहीं 3 है, मैं सिद्ध करके बताऊंगा, लड्डू 2 नहीं 3 है। तो मां ने कहा, बेटा कैसे, लड्डू तो 2 ही दिखाई दे रहे। बोले, नहीं माता, 3 है, एक ये, एक ये और एक ये। हाँ, एक ये और एक ये, 3 लड्डू, 3। पिता से रहा नहीं गया। पिता ने कहा, बेटा, माँ सीधी सादी है, किसान है, हाँ, हम लोग किसान है बेटा, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे थे, तो अब परीक्षण अपनी माँ से ही करोगे। बेटा, लड्डू तो 2 ही दिखाई दे। बोले, नहीं पिताजी, लड्डू 3 है। तो बोले, अभी बता, लड्डू 3 कहाँ है? दोनों लड्डू पिताजी ने उठाया, एक स्वयं खाए, दूसरी अपनी माँ को खिला दिया। बोले, अब बता, तीसरा लड्डू कहाँ है? तीसरा ईश्वर तर्क शक्ति से परे है। ईश्वर जो है तर्क शक्ति से परे है। दिव्यतम उपदेश दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि प्रभु, जीव के कल्याण का मार्ग क्या है?
सुखदेव भगवान ने कहा कि जीव के कल्याण का मार्ग है निष्काम भाव से भगवान के श्री चरणों की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम का था प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्तियां बताई भगवान। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, संतों का संग। और दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में रति प्रेम, जैसे दिव्यतम आपका प्रेम है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करही कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में प्रीति हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, निश्चल भक्ति, कपट वाली नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान सम्मान से रहित परे वाली भक्ति होनी चाहिए। अगर गुरुदेव भगवान ने पूछ लिया तो भी सम्मान, और नहीं पूछा तो अपमान नहीं समझना, ऐसी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। हमारे मंत्रों में आज भी वो शक्ति है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने राय साहब रिसर्च किया था। 10 पेशेंट थे जिनके नाम से महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प लिया गया, और 10 पेशेंट ऐसे थे जिनको सामान्यतः रखा गया। तो जिनके नाम से 1.25 लाख महामृत्युंजय का संकल्प लिया गया था, वो 10 पेशेंट रिकवर हो गए। क्रिटिकल केस थे, रिकवर हो गए। मंत्रों में वो शक्ति है, लेकिन हमारे आप में इंप्लीमेंट की शक्ति नहीं रही। मंत्रों का इंप्लीमेंट कैसे करें? वो शक्ति नहीं रही। खटदम शील विराति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा, क्षमा दया शील करुणा त्याग, क्षमा दया शील करुणा त्याग, यही तो नहीं राजा। आधे आधे इंच के लिए गोलियां चला रहे, लाठी डंडे चल जाते। हमारे गुरु जी पढ़ाए थे हमको बचपन में एक बड़ी सुंदर कथा। एक मकान था मिट्टी का, जिसमें एक देवरानी थी और एक जेठानी, देवरानी और जेठानी। मिट्टी का घड़ा था, उस मिट्टी के घड़े में, जिसको अभी हमारे यहाँ ठिल्ला कहते हैं, मिट्टी का कचरा, उसमें अनाज भरा था। देवरानी ऊपर थी, जेठानी नीचे थी। देखिए परिवार चलता कैसे है, ध्यान से सुनिए। देवरानी ऊपर, जेठानी नीचे, और जेठानी के सर पे वो मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था। देवरानी को पकड़ा रही थी कोठे पे रखने के लिए। बीच में मिट्टी का घड़ा, जो वो कचरा था, वो छूट गया फिसल करके और गिर करके टूट गया। दोनों बहनें बिलख बिलख करके रोने लगी। देवरानी ने कहा, दीदी श्री राम। देवरानी ने कहा कि दीदी इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं उसे पकड़ नहीं पाई। ध्यान से सुनिएगा, मैं उसे पकड़ नहीं पाई।
तो जेठानी ने कहा नहीं नहीं छोटी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मैं पकड़ा नहीं पाई। दोनों बहनें बिलक बिलक करके रो रही। और आज क्या है, अगर वो गिर जाता और टूट जाता तो जेठानी बोलती तूने तोड़ा, देवरानी बोलती तूने तोड़ा, और इसी में परिवार में विखंडन हो जाता। वो मटकी तो वापस आने वाली है, लेकिन प्रेम का बिखराव क्यों? भगवान ने कहा कटितम शील विरत कर्मा विरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। दिव्यतम उपदेश नवान भक्ति का दे रहे हैं जड़ भरत जी रघुगण को। नवम सरल सब सन छलहीना, कि नवम सरल सब सान छल हीना, मम भरोसहिया हरखन दीना। भरोसा ईश्वर का भरोसा, और भरोसा कैसा हो, अगले संत में आएंगे तो आपको राम कथा भी सुनाएंगे हम। 9 दिवसीय श्री राम कथा करेंगे आपके गांव में। भरोसा कैसा हो, हनुमान जी महाराज के जैसा, कि बार बार रघुबीर सम्हारी, अतर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है, लेकिन कहते हैं प्रभु संभालना, हे प्रभु संभालिए, हे प्रभु संभालिए। इसी तरह हम सबको भी जीवन में सदैव करना चाहिए, हे प्रभु संभालिए, हे ईश्वर मैं आपके भरोसे हूं। कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। हाँ कहाँ गए बलवान जिनके थे सोने के मकान, कहाँ गए बलवान जिनके सोने के मकान। क्यों बिरथा करे गुमान भैया, दो दिन का मेहमान, करे गुमान भैया दो दिन का मेहमान। मुट्ठी बांधे आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। दिव्यतम भक्ति का उपदेश दिया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु नारद जी ने किस प्रकार से श्राप, दुर्वासा जी ने किस प्रकार से श्राप दिया इंद्र को, और समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ, कृपया उसके बारे में विस्तार से बताएं। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, एक बार भगवान ने अपने गले की सुंदर हार वैजयंती की जो माला थी वो दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी।
अच्छा, अब दुर्वासा ऋषि के जब गले में डाल दिया तो कहते हैं कि मोदी जी जिसको सम्मानित करते भाई उसको अभिमान तो हो ही जाएगा, वो हाईलाइट हो ही जाता है। मोदी जी ने कंधे पर हाथ रख दिया तो हाईलाइट हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि जी के गले में भगवान ने जब माला डाल दी तो दुर्वासा ऋषि को भी अभिमान हो गया कि जरा मैं दिखाऊं सबको कि भगवान ने माला डाली, भगवान ने माला डाली। चारों तरफ घूमते बार बार दिखाते। एक पंडित जी थे, उनको एक मेजबान ने चांदी का लोटा दिया था, ध्यान से सुनिए, चांदी का लोटा दिया। तो पंडित जी जहां जाते पूजा करवाने किसी भी यजमान के यहाँ, तो चांदी का लोटा निकाल कर रख देते, बोले इसी में पानी दे, इसी में पानी दे, यानी अपना वैभव प्रदर्शित कर रहे थे। नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत। तो दुर्वासा ऋषि जो थे वो इंद्रलोक चले गए, और इंद्र भी कम सयाना नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इंद्र देखो, ये भगवान ने हमारे गले में अपनी माला डाली है वैजयंती की, लेकिन मैं बड़ा आनंदित हूं तुम्हारे रूप को देख करके। ये माला मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये माला मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उठा करके इंद्र की तरफ बढ़ाया तो इंद्र भी अभिमानी। इंद्र ने कहा भगवान ने हमको डायरेक्ट तो दिया नहीं, इनको दिया तो इनसे क्यों नहीं? भगवान ने हमारे गले में तो डाला नहीं, भगवान ने तो दुर्वासा के गले में डाला, तो दुर्वासा हमको दे रहे तो हम क्यों नहीं? फिर भी इंद्र ने अभिमान स्वरूप दुर्वासा को प्रणाम किया। बोला ठीक है महाराज, अच्छी बात है, मैं ले लेता। ग्रहण करने के बाद उसने ऐरावत हाथी जो था इंद्र का, उसके मस्तक पर डाल दिया वो माला। जब माला मस्तक पर ऐरावत के पहुंचा तो हाथी तो पशु है, उसने माला को उठा करके सूंड से निकाल के अपने पांव के नीचे रौंद दिया, अपने पांव के नीचे रौंद दिया। अब इतना देखना ही था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा क्रोध में आकर के कमंडल से जल निकाले और इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तत्क्षण सारी वैभव सारी संपदा समुद्र में समाहित हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे, राधे राधे बीच में बोलते रहिए। अब कहते हैं कि देवता बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि प्रभु हमारी समस्या का समाधान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, आपको श्रीहीन होने का श्राप दुर्वासा जी ने दिया है, लेकिन इससे निकलने का एक उपाय है, पुनः आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो। समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, समुद्र को मथना कोई आसान काम तो है भाई, अकेले देवताओं के बस की बात तो है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नारद से संपर्क करो, नारद जाकर के असुरों को भी बताएंगे कि समुद्र मथने से क्या लाभ है। तो दोनों लोग जब मिल करके मथोगे तो जो आएगा आधा आधा बांट लेना, आएगा तो आधा आधा बांट लेना। असुरों के राजा के पास गए, राजा बलि, राजा बलि के पास जो गए तो बलि से जब प्रस्ताव रखा तो बलि ने कहा ठीक है, लेकिन हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। भाई मेहनत दोनों करेंगे तो हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि समुद्र मथा कैसे जाएगा, भाई समुद्र को मथना इतना आसान काम तो है नहीं। तो भगवान ने कहा कि मैं मंदराचल पर्वत बन जाता हूं, उसको लेकर के आप समुद्र के बीच में स्थापित करो। और भगवान वासुकी मथानी बन गए, वासुकी जो नाग थे मथानी बन गए। तो देवताओं से भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम कहां रहना जानते हो? पूंछ की तरफ रहना।
पहले क्या करना, पहले मुंह की तरफ जाना, और इसके बाद जब असुर तुमसे कहे कि नहीं भाई मैं मुंह की तरफ रहूंगा, तो तुम पूंछ की तरफ चले जाए। इसमें बड़ा सुंदर संकेत है। कहते हैं ना कि फल उसी डाल में लगता है जो डाल झुकती है, जो डाल झुकती है। एक बार नदी ने अपनी धारा से कहा, अपनी धारा से, नदी कि जब आप वेग में होती हैं तो बड़े बड़े अट्टालिकाएं, पहाड़, पर्वत आदि उखाड़ करके लाती हैं। मेरे मन में इच्छा है कि एक दिन थोड़ी सी दुर्वा लेकर के आओ, दुर्वा घास। नदी की धारा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं लेकर के आ जाऊंगी। और धारा पूरी वेग से गई दुर्वा के पास, और जैसे ही दुर्वा के पास गई, दुर्वा झुक गई। नदी की धारा ने दुर्वा पे प्रवाह किया, दुर्वा झुक गया। तो नदी की धारा उदास होकर के आई नदी के पास और कहती है कि मैया जब मैं जाती हूं अपने बेग के साथ, वो झुक जाती है, इसीलिए मैं उसका बाल बांका नहीं कर पाती। जीवन में झुकना भी सीखिए, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है साहब। अगर झुकने से विवाद का समन हो रहा है तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, और अपनों के बीच झुकना हो तो सौभाग्य है, झुक जाइए। अपने रक्त के बीच में झुकना हो तो झुक जाइए, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। आहा, बोले बांके बिहारी लाल की। समुद्र मंथन जब प्रारंभ करने की बेला आई, तो अब आधार क्या हो भाई, कुछ तो आधार चाहिए मंथन के लिए। तो सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कच्छप के रूप में अवतरित हो गए। बोले कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप के रूप में अवतरित हुए और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। धारण करने के पश्चात मथने लगे। तो पहले देवता कहां गए थे, मुख की तरफ। तो राक्षसों ने कहा हम बलवान हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे, आप पूंछ की तरफ रहो। तो देवताओं ने कहा जैसी आपकी इच्छा। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण आए हस्तिनापुरी में समझौता कराने के लिए, समझौता तो हुआ नहीं। तो भगवान दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, मेरी अक्षौहिणी सेना चाहते हैं या मुझे? क्योंकि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया कि जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इन्हें लेकर के क्या करना। एक काम करो, मुझे आप अपनी अक्षौहिणी सेना दे दो। उसी प्रकार से जो असुर थे वो मुख की तरफ आए, और जब मथने लगा तो जैसे ही फुंकार निकली तो 100, 200, 500 बासुकी के मुंह में चले गए। बासुकी नाग ने जब फुंकार मारी तो उसके विष के प्रभाव से मुख में चले गए। भगवान की कृपा से मंथन हुआ महाराज, और उस समुद्र से कितने रत्न निकले। सबसे पहले निकला विष। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। अच्छा, इसमें संदेश ये है कि जब किसी कार्य को आप करने जाए तो उसमें सबसे पहले निगेटिविटी परिणाम निकलता है, नकारात्मक परिणाम निकलता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपने व्यापार शुरू किया, दुकान आपने शुरू किया, पता चला महीने भर आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आए, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। एक महीने नहीं आए, दूसरे महीने तो आएंगे। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और जैसे ही हलाहल विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार हो गया। धरती प्रजा त्राहिमाम करने लगी, जलन होने लगा महाराज सबको।
गले बलम लंबिता भुजंग तुंग मालिका कमट 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 निनाद भंगमद्वयं चकार चंद तांडव तनो तुनः शिव शिव तनो तुनः शिव शिव जटाकटाशं भ्रमण्यलिम्ब निर्झरि विलोलनी चवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कैलाशपति से सब प्रार्थना करेंगे, हे बाबा सदैव आप जगत के कल्याण के लिए उद्विग्न रहते हैं, कृपा करके इस विष का निराकरण करें। और आशुतोष भगवान में ही बड़े भोले। अरे डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला